सुप्रीम कोर्ट में जज के वीडियो के फॉरेंसिक टेस्ट की भी आज बात हुई है और अब इस वीडियो की फॉरेंसिक एनालिसिस का मामला, फॉरेंसिक के तज्जिए का मामला बहुत अहम है, क्योंकि जब से वीडियो सामने आई है तो फॉरेंसिक के हवाले से बहुत से बयानात दिए गए हैं, बार बार दिए गए, हुकूमत ने भी दिए हैं और नून लीग की तरफ से भी दिए गए। ऑडियो की, वीडियो की फोरेंसिक ऑडिट होगी। इस ऑडियो और वीडियो का फोरेंसिक ऑडिट करने जा रही है गवर्नमेंट। हुकूमत अपने उस फोरेंसिक और वीडियो ऑडिट खड़ी है। यही फैसला किया गया है कि बिल्कुल इसका फोरेंसिक होना चाहिए। इन्होंने फोरेंसिक करा लिए और फोरेंसिक में ये बात साबित होगी है कि ये वीडियो ओरिजिनल है। हुकूमत ने इस वीडियो को ऑडिट कराया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है अब यू टर्न ले लेते हैं। पहले हुकूमत ने वीडियो के फॉरेंसिक कराने का ऐलान किया, फिर हुकूमत अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट गई और मामला अदालत के सुपुर्द कर दिया, जिसके बाद नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने दावा किया कि इस वीडियो का फॉरेंसिक करा लिया गया है और उसके बाद हुकूमत को पता चल गया है कि ये वीडियो दुरुस्त है, इसलिए वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। हुकूमत कहती है हमने नहीं फॉरेंसिक कराया, इतनी जल्दी तो फॉरेंसिक हो नहीं सकता, तो ये कैसे हम पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं, क्या तरीक़ाकार हो सकता है, कैसे इसके फॉरेंसिक एनालिसिस हो सकते हैं, इस सारे मामले पर हम बात करेंगे। साबिक आईजी, आईबी के साबिक सरबराह, एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जो इन तमाम मामलात को बहुत करीब से जानते हैं, शुएब सडल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शुएब सडल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है आपकी राय बड़ी अहम है, आप एक सीनियर पुलिस ऑफिसर रहे हैं, एक अच्छी शोहरत के ऑफिसर रहे हैं, मामलात को देखते रहे हैं। ये बताइएगा किस तरीके से तहकीकात हो सकती हैं इस सारे के सारे मामले की, और क्या फॉरेंसिक एनालिसिस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? Shasib, first of all, thank you for getting me on the show. बात यह है कि कोई भी अगर वीडियो या ऑडियो जो है वो किसी लीगल प्रोसीडिंग के लिए सामने आए तो उसका बेसिक रिक्वायरमेंट यही होती है कि उसका फोरेंसिक एनालिसिस कराया जाए, क्योंकि आजकल वॉइस चेंजर्स भी मौजूद हैं। फ़ोटोशॉप का तो आपका अच्छे से अच्छा जो है सॉफ्टवेयर वो अवेलेबल है, तो हमें रोज़ पता है कि लोगों की तस्वीरें इधर उधर बदल दी जाती हैं या वटेवर, तो इसलिए ज़रूरी है कि उसका जो फोरेंसिक एनालिसिस है वो कराया जाए। तो ये जो इस वक्त कंट्रोवर्सी है उसका भी इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि उसका फोरेंसिक एनालिसिस हो और फर्स्ट रेट जो लैब्स हैं उनमें हो, और ज़रूरत हो तो एक से ज़्यादा लैब में भी हो सकता है। तो उसके बाद ये इशू सेटल होगा कि क्या इसमें कुछ पोर्शंस जो हैं उनकी एडिटिंग हुई है या एज़ इट इज़ सही है वो, और कितने लोग उसमें ओरिजिनली इन्वॉल्व थे, बाद में कितने रह गए, क्योंकि एनालिसिस वॉइस का भी अवेलेबल है और ऑडियो एनालिसिस में मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं, वो अगर आप चाहते हैं तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसी तरह जो वीडियो एनालिसिस है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा अब साइंस जो है वो आगे चली गई हुई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप होर्डिंग कर जाएं, और अगर आप करेंगे तो आप खुद ही उसमें बल्कि फंस जाएंगे। और साहब एक तो ये बताइएगा कि पाकिस्तान में ये सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं कि ये किया जा सके। दूसरा जो आपने कहा कि आप बता सकते हैं, तो ऑडियो के हवाले से जो सवालात उठ रहे हैं कि अलग अलग वक्त में हुई, एक तो जज साहब ही की है पूरी की पूरी ऑडियो और वीडियो, और एडिट नहीं हुई है, जब की ऑडियो है उसी वक्त की वीडियो है, ये सारे के सारे टेक्निकल एनालिसिस हो सकते हैं? देखें, जहाँ तक तो ऑडियो का तल्लक है, इसमें हर आवाज़ जो निकलती है ना वो सर्टन फ्रीक्वेंसी पे निकलती है, तो आपने जो फ्रीक्वेंसी एनालाइजर्स हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं वाइल वेरीफाइंग के क्या ये सेम फ्रीक्वेंसी पे आवाज़ आ रही है या डिफरेंट जो है उनको मिक्स किया हुआ है, तो दैट इज़ पॉसिबल। और फिर जब आप रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं तो रिकॉर्डिंग का अपना एक फुटप्रिंट है, यानी जैसे हम फिंगरप्रिंट्स का बायोमेट्रिक्स के साथ आजकल लिंक किया हुआ है, इसी तरह वॉइस बायोमेट्रिक्स भी है, और जिसका मकसद मतलब ये है कि उसका वो वॉइस फुटप्रिंट है
हर बात जो हम करते हैं और हर आवाज़ बल्कि जो भी इस दुनिया में या यूनिवर्स में इवन निकलती है, तो दैट इज़ हाउ इट इज़ डन। दूसरा पार्ट है इसका वीडियो जो एनालिसिस है। तो वीडियो एनालिसिस में जब के ऑडियो में आपको फ्रीक्वेंसी बेसिक चीज़ है जिसको आपने डिटरमिन करना होता है कि हर आवाज़ की डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है, इसी तरह जब आप वीडियो में आते हैं तो हर कलर की एक डिफरेंट वेवलेंथ है। आजकल ऐसी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स अब हैं मौजूद कि जो उस सिग्नेचर को रीड करते हैं। 3 चीज़ें आपने मेनली देखनी होती हैं। वन इज़ कि उसका एग्ज़ामिनेशन प्रॉपर, दूसरी है कि उसका आपने कंपैरिजन, और तीसरा फैक्टर जो है वो इवैल्यूएशन का होता है। तो अब जब ये आप तीनों कर लेते हैं तो द एनालिसिस इज़ कंप्लीट एंड यू नो फॉर श्योर कि ये ओरिजिनल चीज़ है या कि इसमें एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस नहीं हैं। ये सब करने के लिए पाकिस्तान में सहूलत मौजूद है कि इसकी तहकीकात की जा सके? ये तमाम काम करने के लिए आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ मौजूद हैं? ये लैब्स अब हमारे यहाँ मौजूद हैं। जो पंजाब की फोरेंसिक साइंस लैब है वो काफ़ी वेल इक्विप्ड है। इसी तरह जो हमारी एजेंसीज़ हैं उनके पास अपने टेस्टिंग का सिस्टम मौजूद है एंड दे कैन डू इट। और अगर कोई इस पे भी डिस्प्यूट राइज हो जाए तो इवन बाहर से भी कराया जा सकता है, डिपेंडिंग के जो इन्वेस्टिगेटर है वो वहाँ तक जाना चाहता है या नहीं। मतलब और जब फोरेंसिक एनालिसिस कराने हैं तो वो ओरिजिनल डिवाइस जिससे वीडियो बनाई गई या ऑडियो रिकॉर्ड की गई वही दरकार होगा, या वैसे ही ले जाई जा सकती है वीडियो या ऑडियो और उसके एनालिसिस हो सकते हैं कि एडिट हुई है नहीं हुई है, उन्हीं साहब की है या नहीं है, एक ही मौके पर है या अलग मौक़ों पर है वीडियो और ऑडियो? नहीं, वो तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं ना, उसका ओरिजिनल डिवाइस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन अगर डिफरेंट डिवाइसेस से उसमें कट एंड पेस्ट हुआ है तो वो निकल आएगा, क्योंकि हर एक का अपना एक सिग्नेचर उस पर मौजूद ओरिएंट होता है। मतलब यहाँ एक और कंट्रोवर्सी हो गई थी। हुकूमत ने पहले कहा हम फोरेंसिक एनालिसिस कराएंगे, फिर 2 दिन बाद एक अलग मौक़िफ़ अपना लिया। नून लीग कहती है, मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि उन्होंने पहले ही करा लिया फोरेंसिक एनालिसिस, उसके बाद इन्हें पता चला। हुकूमत कहती इतनी जल्दी हो नहीं सकता। कितनी टाइम में ये फोरेंसिक एनालिसिस हो सकता है जो फैसिलिटीज़ मौजूद हैं उसके मुताबिक? नहीं, ये कोई ज़्यादा दिन नहीं अब लगते। इसके लिए तो मेरे ख़्याल में इवन फ्यू आवर्स भी काफ़ी हैं, लेकिन बहुत अगर डिटेल में जाना हो तो 3-4 दिन लग जाएंगे, और क्या। साहब, अगर अदालत के हवाले से एविडेंस की बात हो तो उसमें तो ज़ाहिर है किसने रिकॉर्ड किया, किस डिवाइस से रिकॉर्ड किया, ये सारी बातें बड़ी अहम हैं। मगर आप कह रहे हैं कि अगर फोरेंसिक एनालिसिस कराना है तो वो इसी तरीके से हो सकती है, लाजमी नहीं है ओरिजिनल डिवाइस हो जिससे रिकॉर्ड किया गया हो, जिससे ऑडियो बनाई वीडियो बनाई वो सब चीज़ें हों। अगर मल्टीपल इस वक्त मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है या वैसे मीडिया के पास मौजूद है, वो लेके जाएँ और फोरेंसिक एनालिसिस उससे हो जाएंगे आसानी से चंद घंटों में। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। सिर्फ ये है कि अगर आपने उसको किसी कोर्ट प्रोसेस में इस्तेमाल करना है तो फिर वो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट वाले इन्वॉल्व होने चाहिए, या अगर कोई सिविल मैटर है जिसमें आप उस एविडेंस को पेश करना चाहते हैं तो सिविल कोर्ट जो है वो रेफरल अथॉरिटी बन रही हो। तो अदरवाइज़ तो आप किसी चीज़ का भी जाके एनालिसिस कराना चाहें तो जो कुछ आपके पास है आप करा सकते हैं कि ये भाई मेरे पास तस्वीर भेजी गई है, ये ओरिजिनल है या फ़ोटोशॉप हुई है, या ये मेरे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग आई है, ये उससे वॉइस चेंजर से इसको आगे पीछे तो नहीं किया गया, क्योंकि कोई भी फ्रीक्वेंसी जो है उसमें डाल दी जाए तो उससे वॉइस बदल जाएगी, उसकी पिच बदल जाएगी, उसका स्टाइल बदल जाएगा। और फिर आप ये देखें ना कि अगर सेम बंदे जो हैं वो हैं तो उसमें उनका स्लैंग होगा अपना, वो यूज़ करते होंगे। डिफरेंट एरियाज़ जो हैं उनमें फ़र्क आ जाता है लैंग्वेज में,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप देखते हैं कंपैरिजन करते हुए, और द साइंस इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट इन दीज मैटर्स, जहाँ बहुत रेयर प्रॉबिलिटी है उसके मिसकैरेज की। बहुत शुक्रिया। शुएब शडल साहब इस हवाले से राय दे रहे थे। साबिक सरबराही भी हैं, साबिक पुलिस ऑफिसर हैं, और वो तफसील से बता रहे थे कि चंद घंटों में ये एनालिसिस हो सकते हैं। ओरिजिनल डिवाइस की भी ज़रूरत नहीं है, आप लेकर जाएं और एनालिसिस, फोरेंसिक एनालिसिस, वीडियो, ऑडियो मुख्तलिफ मकामात पर हैं, एक ही मकाम पर हैं, एक ही शख्स पर हैं, वो सारे एनालिसिस चंद घंटों में हो सकते हैं। ज़्यादा 2 से 3 दिन में ये एनालिसिस हो सकते हैं।